भूख एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और ये महत्व इसलिए है कि जीवन को चलाने के लिए अगर जीवन में कुछ ज़रूरी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भूख को मिटाना, चाहे वो पानी से मिटाएं, चाहे वो खाने से मिटाएं। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक टंडन, आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आपने देखा होगा बरेली लाइव के माध्यम से कुछ समय पहले हमने एक ऐसे लड़के के संघर्ष की दास्तान को आपको दिखाया था, आपको बताया था, रूबरू करवाया था कि उसने किस तरीके से अपने जीवन को निराशा की तरफ से ना जाते हुए आशा में बदला। एक शब्द दिया था भूख, जो कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, और भूख को मिटाने के लिए उसने वो संघर्ष किया, किस तरीके से सफल रहा और आप तक पहुंचा। कुछ समय बाद ये स्थिति ऐसी बनी कि थोड़े समय के लिए भूख थम गई। क्यों थम गई, कैसे थम गई, आइए हम उस लड़के से बात करेंगे जिसने इस भूख को कामयाब करके आप तक के आपके दिलों में और दिमागों में राज किया था। आखिर क्या बात हुई थी, क्या ऐसा हुआ था, आइए मुलाकात करते हैं। जोमेटो, स्विगी और भी जो ऑनलाइन चल रहे हैं, जो आपको घर तक खाना पहुंचाते हैं, आप फ़ोन करते हैं, उसी तरीके से ये एक भूख जो काम शुरू किया था। आइए मेरे संग, मैं मुलाकात करवाता हूं आपसे। तो सबसे पहले एक निगाह डालते हैं उनके ऑफिस में। बहुत अच्छी पीछे जो लाइन लिखी है आपने देख सकते हैं कि आइडिया, गोल, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, उसके बाद सफलता। ये सफलता बीच में क्यों थम गई, क्या कारण हुआ? मेरे संग जुड़ रहे हैं भूख के, जिन्होंने भूख को एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी, लोगों के दिलों में राज किया भूख के नाम से। साथ में जुड़ रहे हैं विशाल जी। नमस्कार विशाल जी, आपका पुनः एक बार हमारे चैनल बरेली लाइव में स्वागत है। विशाल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने जो आपका प्रयास रहा था भूख के दिलों को लोगों तक नाम दिल में, दिमाग में बैठाना और लोगों की भूख मिटाने के लिए आपने जो संघर्ष प्रयास किया था, आखिर क्या ऐसी वजह रही जो बीच में ये भूख का संघर्ष रुक गया, और आगे अब किस तरीके से आप लोगों के दिलों में लगातार रहेंगे? एक्चुअली सर, जो अभी बीच में रुका था वो सिर्फ इस वजह से रुका था, थोड़ा सा मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट काफ़ी समय तक चला, फिर मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी, जिस वजह से मैं काफ़ी स्टक हो गया था, काफ़ी रुक गया था कि सोचने को पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कि करना है क्या है, कैसे करना है। तो उसके वजह से टेक्निकल इशू भी आने लगे एप्लीकेशन के वजह से, तो जिस वजह से करीब हमारे 3-4 महीने काम रुक गया था। लेकिन सर फिर दोबारा से कंपनी हमने शुरू करने की कोशिश करी कि हाँ एप्लीकेशन बनाते हैं, और क्योंकि बरेली वालों सब ने इतना सपोर्ट किया था, सब ने इतना प्यार दिया था, तो और मेरी माँ को भी काफ़ी खुशी हुई थी इस चीज़ से, तो मैंने कहा फिर से शुरू करते हैं। तो एक बार दोबारा से कोशिश करी है शुरू करने की। अच्छा, ये जो बीच में आप जो गैपिंग हो गई थी, इसमें लोगों के आपके पास फ़ोन आ रहे होंगे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी, उसको कैसे आप लोगों को कन्वेंस कर रहे होंगे, उनको कैसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम है, किस तरीके से आपने किया? एक्चुअली काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे थे, काफ़ी लोगों के मैसेज और कॉल दोनों ही आए हैं कि मतलब हम ऑर्डर कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, एप्लीकेशन में क्या हुआ। तो मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, मैंने कि सर अब थोड़ा सा रुक जाइए, करीब 2 से 3 महीने हम दोबारा से फिर कंपनी लॉन्च करेंगे और फिर ऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आज से शुरू हुई है सर्विस, आज से ऑर्डर फिर से आना शुरू हुए हैं। तो उन लोग को मैंने ऐसे ही बोला था कॉल करके, मैसेज से। तो जैसा विशाल जी हम लोग को बताया था, आपने ये सफ़र अकेले शुरू किया था, तो आज इस सफ़र की क्या स्थिति है? सर अभी जैसे कि शुरू में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा था। लेकिन वही थोड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आने के बाद सब चीज़ें रुक गई थी। और अभी भी थोड़ा सा है कि लोग सपोर्ट में तो हैं, अच्छे खासे लोग सपोर्ट में हैं। तो बस यही है कि अगर लोगों को मेरी सर्विस अच्छी लगी हो और हमने कुछ किया है बरेली में आके, तो हमें फिर से सपोर्ट करिए कि अगर हमारे ऑर्डर के थ्रू कोई हमें सपोर्ट कर सकता है, अगर हमारे ऑर्डर की अगर सर्विस अच्छी रही हो तो हमें सपोर्ट किया जाए।
नहीं, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आपने भूख नाम का एम्पायर खड़ा किया है, तो उसमें आज आप अकेले ही चल रहे हैं या आपने कुछ लोगों को अपने संग में जोड़ा है? एक्चुअली ये मेरा दोस्त है, तो इसे साथ में लिए हैं, बाकी तो कोई अभी नहीं है। हैं एक दो और भी हैं, भैया हैं मेरे जो बैकएंड सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, मेरे भैया, ठीक है। तो वो लोग सपोर्ट में हैं, तो इसी वजह से हम लोग ये शुरू कर पाए हैं। अकेले तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं फाइनेंशियली काफ़ी एकदम टूट गया था उस टाइम पे, जब मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन हाँ, बैकएंड में काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे भैयाओं ने, तो उन्होंने। अच्छा, फूडिंग के लिए जिससे आपने टाई अप किया था, उन लोगों के अभी आपके प्रति क्या व्यूज़ आ रहे हैं? जैसे किन किन के संग में टाई अप किया था और जो बीच में आपको प्रॉब्लम आई थी, उनसे कैसे आपने मैनेज किया? एक्चुअली मेरे को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी सर, क्योंकि जब हम सर्विस हमारी शुरू हुई थी उस टाइम पे, तो जैसे ही ऑर्डर आते तो हम लोग तो पेमेंट तुरंत के तुरंत कर ही देते थे अगले दूसरे दिन। तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि रेस्टोरेंट शुरू में टाई अप थे, मैंने सिर्फ एक बार बात करी थी या कॉल करा था, वो फिर से मतलब टाई अप के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अच्छा उनके संग बॉन्ड बन गया। थोड़ा जानना चाहेंगे किन किन के संग में टाई अप था? मतलब बैच दरबार हो गया, मोमिनोस हो गया, और बालाजी रेस्टोरेंट हो गया, और रॉयल तंदूर हो गया। मतलब अच्छे रेस्टोरेंट है डीडीपुरम के, वहाँ से ही शुरू गई थी सर। नहीं, ये एक जायज़ सी बात है कि किसी का एक से आपका टाई अप है और उसका व्यापार चल रहा है, बीच में वो एक तरीके से बंद सा हो जाए तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, तो उसको कैसे मैनेज किया? सर बस यही है कि मतलब लड़के मरना मंजूर है, लेकिन बिन लड़े कोशिश बिगे करे घर पे बैठना मंजूर नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं यार, एक बार और कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार ही तो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन बरेली वालों को इतना सपोर्ट है, वो हारने तो नहीं देंगे। तो हमने उन्हीं की मतलब इतना सारा प्यार मिला था, तो एक अंदर से विश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, कोशिश करते हैं फिर से। तो आगे ऐसा आपने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग करी है कि जो आपका जो बीच का सफ़र था जो रुक गया था, इसको आगे आप लगातार ले जाएंगे और लोगों के दिलों में और ज़्यादा राज करेंगे? जी सर, इस बार जाने के लिए नहीं आए हैं कि हाँ, पिछली बार जो चीज़ें हुई थी घर में, जो भी चीज़ें हुई थी, लेकिन इस बार आने के लिए ही आए हैं कि यहाँ लंबाई जाएंगे और आगे लंबा काम करेंगे। नहीं विशाल जी, देखिए, जब तक ज़िंदगी है, परिवार है, परेशानियां तो सबके संग लगी रहती हैं, लेकिन एक उम्मीद जो रहती है सामने वाले को कि भाई आप, हमने भूख को चुना है और ये भूख मिटाने के लिए हमारे लिए तैयार हैं, और अगर आपकी वो परेशानियां फिर से आएंगी तो उसको कैसे आप उसका निवारण करेंगे? नहीं सर, परेशानियाँ तो देखो लगी रहती हैं, आती जाती रहती हैं। परेशानी को तो कुछ नहीं बोलो, टेम्परेरी होती हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। लेकिन वही है कि परेशानी इतनी इससे बड़ी तो नहीं आएगी जो मेरी अभी आई थी लाइफ में, इससे ज़्यादा बड़ी तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अगर आएगी भी या जो भी होगा, फ्यूचर है, सब चीज़ें होती हैं, तो उसे कवर करेंगे, लेकिन हाँ, वापस नहीं जाएंगे अब। एक्चुअली भूख ऐप ये है कि वही ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है। आप प्ले स्टोर पे जाके भूख ऐप सर्च करेंगे, लोगो चेंज हो गया है, लोगो यही आएगा। और आप जब ऑर्डर करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, फ्री डिलीवरी चार्जेस हैं और काफ़ी डिस्काउंट है, ऑफ़र हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये ऑनलाइन फूड ऐप है। ज़ोमैटो स्विगी से डिफरेंट ये है कि उस पर डिलीवरी चार्जेस है, मेरे कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। और हमारे टाइमिंग का भी, अगर लोगों ने ऑर्डर किया होगा तो उन्हें पता होगा कि हम कितनी जल्दी ऑर्डर पहुंचा रहे हैं। तो हमारे मतलब टाइमिंग लिमिट भी अच्छी है कि हम जल्द से जल्द ऑर्डर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, इस बार जो है सिविल लाइन्स भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के अंदर सिविल लाइन्स हमारा कवर हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली आप प्ले स्टोर पे भूख नाम से सर्च करेंगे, भूख नाम से हमारी ऐप आ जाएगी। तो ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे, नाम उम डालेंगे, पूरा डिटेल डालेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बार भूख में क्या आपने एडिट किया है कस्टमर के लिए और क्या बढ़ाया है? हाँ, एक्चुअली इस बार ऐप जो थी, जो पुरानी ऐप थी, उसमें काफ़ी बग्स आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, जो लोग बता भी रहे थे कि हमारे ऐप में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही हैं। तो इस बार ऐप भी नई बनी है कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरा ही एप्लीकेशन, पूरे ही फीचर्स नए हैं। जो पुराने वाले फीचर्स थे वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अभी और क्या-क्या इसके आगे, इसमें क्या-क्या ऐड ऑन करने जा रहे हैं? इसके आगे सर हमारा जो एड ऑन है, सारी चीज़ें हैं कि अब जल्द से जल्द और भी रेस्टोरेंट करेंगे, कवर करेंगे बड़े लेवल पे सारी चीज़ें। और मेरा ये टारगेट है कि जल्द से जल्द हम पूरी कवर मतलब बरेली कवर कर सकें, मतलब विद इन मतलब 2 मंथ समथिंग। किस तरह के रेस्टोरेंट, लगभग कितने रेस्टोरेंट हैं अभी और कितने आने की संभावना है? अभी 25 रेस्टोरेंट हैं सर, 25 रेस्टोरेंट हैं, और बाकी टाई अप चल रहा है। और मेरे ख्याल से 2 से तीसरे दिन के अंदर 35 रेस्टोरेंट हो जाएंगे, क्योंकि टाई अप तो हो चुका है, रेस्टोरेंट का डेटा आ चुका है, बस डेटा एंट्री होनी है, फिलअप होना है डेटा, तो 35 रेस्टोरेंट हो जाएंगे। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता को? बस आपके माध्यम से सर हम ये कहना चाहेंगे कि सपोर्ट करिए, कि अगर आपको हमारी डिलीवरी अच्छी लगी हो, सर्विस अच्छी लगी हो, तभी आप सपोर्ट करिएगा। बाकी
आप लोग को ऑर्डर की वजह से ही हमें सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी।